हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। तो इसमें हमने फैक्टराइजेशन में 12.1 और इंट्रोडक्शन क्लास इसकी हो चुकी है। आज हमें 12.2 पढ़ना है और 12.2 का भी पार्ट 2 पढ़ना है। इसमें हमने 12.2 में पार्ट 1 में हमने पढ़ा है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के बारे में, और हमारा ये पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फैक्टराइज का एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब देखो, इस वाले टर्म में और सेकंड वाले टर्म में दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन हमारा एक्स एक्स है, यानी दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर है यानी 2x है, यहाँ पर 1 है, तो एक ही x हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पर 2 था x, तो एक x बच जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ पर x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा b। ठीक है, यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आसान है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड, 7p स्क्वायर प्लस में 21q स्क्वायर। अब देखो ये है क्वेश्चन हमारा। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो 7, तो ये रहा 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 3 21 आता है, तो 7 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, 7 कॉमन ले लिया। अब इधर देखो p स्क्वायर है और q स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है ना। तो ये कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ हमारा 7 हो गया, तो p स्क्वायर बचेगा प्लस का प्लस। अब यहाँ क्या है, 7 3 जाता है 21, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 3 और q स्क्वायर। बस इतना ही हो गया ये आंसर। ठीक है, इतना ही आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस में 2xy स्क्वायर प्लस में 2xz स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन पूरा। देखो दोनों तीनों में यानी 3 टर्म है यहाँ पर, तो तीनों टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 है, 2 तीनों में है। ठीक है, x है, x तीनों में है। ठीक है, तो 2x क्या ले लेंगे, तीनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 2x कॉमन, और बाकी जो बच जाता है वो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कितना है 3। अब 3 में से 1 ले लिया, तो x कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा, तो x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस का साइन। अब यहाँ हमने 2 और x ले लिया कॉमन में, बचा क्या यहाँ पर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या वहां पर z स्क्वायर बच गया, तो z स्क्वायर लिख देंगे हम। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ऐसे ही आंसर। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एम स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस में ए एन स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या है हमारा एम स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में क्या है एन स्क्वायर कॉमन है, तो ये ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन नहीं, ए स्क्वायर नहीं है, ये हमारा एम स्क्वायर कॉमन है और ए प्लस में बी हो गया। ठीक है, दूसरे में हम इसे आगे पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनमें क्या है हमारा एन स्क्वायर कॉमन है और ए प्लस बी हो गया। देखो प्लस जब रहता है तो आगे पीछे कर दो टर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रहता है तो कभी भी हमारा जो टर्म होता है उसके आगे वाला साइन क्या होता है, उसका होता है। यानी इस टर्म का साइन क्या हुआ, ये प्लस का साइन हुआ। इस टर्म के आगे कोई भी साइन रहेगा, प्लस हो माइनस हो, तो वो उस टर्म का साइन होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, दो फैक्टर निकले। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर निकला एक। ठीक है, दूसरा क्या निकला, ए प्लस में बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ए प्लस में बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
ये तो 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन है हमारा, एल एम प्लस में एल प्लस में एम प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन 5। अब देखते हैं इसमें। अब देखो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एल कॉमन दिख रहा है, तो एल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो एल कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, एम प्लस, यहाँ तो एल कॉमन ले लिया हमने। अब बचेगा क्या, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ऑफ कर दिया प्लस। अब इन दोनों में से एलसीएम क्या ले, m प्लस 1, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे 1। ठीक है, और m प्लस में 1 कर देंगे। अब देखो l प्लस 1 एक हो जाएगा हमारा, और दूसरा हो जाएगा m प्लस में 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो अब 5वां क्वेश्चन हो गया, छठे पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, y ब्रैकेट y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट वाला देखो, y प्लस जेड और y प्लस जेड, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसे एक बार लिख लेंगे y प्लस में z। अब देखो y प्लस 9, y प्लस में 9, ये एक बन गया फैक्टर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये भी आसान था। 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस में 2yz। अब ये हमारा फैक्टर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो 5 स्क्वायर माइनस में 20y, इसे क्या करते हैं, पीछे ले लेते हैं, इसे आगे ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो टर्म होता है हमारा, टर्म के आगे वाला जो साइन होता है वो टर्म का होता है, तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। प्लस 2yz और माइनस में 8z। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 1 जा 5, और 5 के टेबल में 20 भी आता है, और y भी कॉमन है, तो 5 y ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ क्या बच गया, 2y है तो 1y ले लेंगे माइनस, और 5 4 जा 20। ठीक है, क्योंकि y तो कॉमन ले लिया हमने आगे। अब सेकंड वाले में लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से 2 ले लेते हैं कॉमन, और z दोनों में है तो ये कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या इसमें, y बच गया माइनस, और यहाँ बच गया 2 4 जा 8 होता है तो 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ब्रैकेट वाला सेम सेम है, तो y माइनस में 4, और ये हो गया 5y प्लस में 2z। तो ये 2 बन गए। ठीक है, फैक्टर हमारे, तो ये आंसर भी हो जाता है हमारा। अब आते हैं 7 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन पर। तो 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 8 क्वेश्चन है हमारा, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस में 2, यही है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब देखते हैं। तो इन दोनों को ले लेते हैं, और हम इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों में है क्या कोई कॉमन, नहीं, तो अब इसे अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो 10ab, ठीक है, इसे लेते हैं इसके साथ 5 के साथ, तो 5b ले लेते हैं, और 4 को 2 के साथ लेते हैं, प्लस में 4a प्लस में 2। ठीक है, अरेंज कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो 5 ले लेते हैं कॉमन, और इसमें b ले लेते हैं, तो 5b। अब यहाँ क्या बचा, 2a प्लस में, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया हमारा, 2a बचा और प्लस 1। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, तो इसे लिख लेंगे 2a प्लस में 1 एक बार, और 5b प्लस में 2।
5b प्लस में 2, इसे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया 8 का। अब करते हैं 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन है 6xy माइनस 4y प्लस में 6 माइनस में 9x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करते हैं, 9 को हम 6 के साथ ले लेते हैं और 4y को 6 इस वाले 6 के साथ। तो 6xy माइनस में 9x, ठीक है, और ये माइनस 4y प्लस में 6। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन हमारा 3 आएगा। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और x है, दोनों में x भी है। तो 3x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पर, 2y बचेगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा हमारा, कॉमन आएगा हमारा प्लस लगा लेते हैं, तो कॉमन आएगा हमारा 2। ठीक है, और बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आएगा 2y, ठीक है, प्लस प्लस माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस लेंगे, यहां भी माइनस लेंगे प्लस की जगह, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहां बचेगा 3। ठीक है, यह समझ आया क्यों माइनस लिया हमने कॉमन। अब देखो ये माइनस, जब ये माइनस 2 इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसे प्लस कर देगा नंबर को, इसीलिए हमने क्या किया, माइनस लिया। अब दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, तो इसे लिख लेंगे एक बार, 2y माइनस में 3 और 3x और माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन भी होगा 3 का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। चलिए आप देखते हैं 8 क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर, हाँ ये थर्ड हो गया, 4 क्वेश्चन देखते हैं, 8 नहीं 4 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें फैक्टराइज करने के लिए हमें टर्म दे रखे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब इसे क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है a4 माइनस b4। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो a स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, उसके भी पावर स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये दो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, माइनस लिख लेते हैं। अब b को भी ऐसे ही कर लेंगे, b स्क्वायर का पावर क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होगा हमारा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। तो करते हैं इसे आगे। तो इसे लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ये बनेगा, और a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक ये बनेगा, ठीक है, दो बन गए हमारे, a माइनस में और a प्लस में। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक क्या है, यही फॉर्मूला लग रहा है इसमें भी, तो इसे भी सॉल्व करेंगे, इसका भी फैक्टर होगा, तो इसे करेंगे a प्लस बी एक बार और a माइनस बी एक बार, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये रहेगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, p माइनस में 81 है, ठीक है, 81। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो अब इसे क्या करते हैं हम, p4 है एक्चुअली, ठीक है, p4 यानी इसकी पावर क्या है, 4 है, p4 माइनस 81, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसे हम क्या कर लेते हैं, p का स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसे क्या करते हैं, 9 की पावर का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, यही फैक्टर टूटेंगे। तब इसे करते हैं इसके हिसाब से, तो ये बनेगा हमारा p प्लस में 9, ठीक है,
एक ये बनेगा हमारा और एक बनेगा पी स्क्वायर माइनस में 9। ठीक है, ये दो बन गया हमारा। अब देखो अगर मैं इसे 9 को, 9 भी तो फैक्टर है किसी का, 9 किसका फैक्टर है, 3 का है। ठीक है, स्क्वायर, तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी तो फॉर्मूला लगेगा पी स्क्वायर प्लस में 9, यहाँ भी तो लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे भी करेंगे हम भाई, इसे भी तोड़ेंगे, तो p प्लस में 3 एक हो जाएगा हमारा, और p माइनस में 3, और ये हमारा पी स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, x4 माइनस में y प्लस में z4, ये हमारा देखो। अब इसे क्या मानो, हम इसे a मान लेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे b। अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, x4 है यहाँ, तो x स्क्वायर यानी उसकी भी पावर क्या कर लेंगे, स्क्वायर माइनस, अब ये भी 4 है हमारा, सेकेंड जो टर्म है हमारा वो भी 4 है, तो y प्लस जेड की पावर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी भी पावर स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा अब ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यही होता है। तो इसे देखो, ये ए हो गया और ये बी हो गया हमारा, तो एक्स स्क्वायर एक हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला माइनस याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसे करने में कि हम यहाँ माइनस लगाए या यहाँ माइनस लगाए। तो हमें क्या करना है, ये जो टर्म है ना बी, बी में हमें कोई चेंज नहीं करना, ये सेम का सेम रखना, हमें ये वाला साइन जो है वो यहाँ आएगा, इन ए और बी के बीच वाला साइन चेंज करना है। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा। इसे चाहो तो ब्रैकेट को हटा लो, ठीक है, ये लगा लो, इसे लगा ही लो, एक काम करो, और ये फिर उससे बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, और इसे भी लगा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस में ये तो कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है, तो इसे भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ माइनस तो लग रहा है ना, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, और ये पूरा क्या है हमारा बी है, तो यहाँ माइनस लग रहा है, तो इसमें भी फैक्टर यही लगेगा। तो x एक बार प्लस y प्लस में z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा x माइनस वाई प्लस में z, और ये तीसरा वाला हम सेम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड का स्क्वायर और उसका ये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये पूरा क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, x4 माइनस एक्स माइनस जेड ब्रैकेट 4। ठीक है, ये हमारा, ये भी सेम क्या है, थर्ड क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस था थर्ड में, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस दे दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना लेते हैं, माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का क्या बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है,
और दूसरा क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ दो बन गए, एक प्लस ले लिया हमने और एक माइनस ले लिया। अब यहाँ भी तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा बी है, ये पूरा क्या है बी है हमारा, उसका स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर। तो इसे भी फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर होगा ए यानी एक्स प्लस में एक्स माइनस में जेड, ये होगा एक, और एक्स माइनस में जेड, दूसरा ये हुआ, और ये बाकी सेम लिख देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड इसका स्क्वायर और बड़ा हमारा ब्रैकेट। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है a4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में b4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो a4 को हम कैसे लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस में, और b को लिख लेते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है हमारा, पहले याद था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही बन रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या बन रहा है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला बन रहा है। तो स्क्वायर तो हम हटा देंगे। ठीक है, हटा दिया हमने, यह लगा लो तुम। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया, और ये हमारा a हो गया, ये पूरा हमारा b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे दो बार लिखना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तो आएगा ही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार हो गया, और a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये एक हो गया। अब देखो दोनों का जो ये है हमारा क्या है, पावर है, ये बनेगा इसमें, यानी इस वाले पूरे को ना लिख के हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे एक बार, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इसे ऐसे ही रखा दोनों में। ठीक है, ये जो हमारा पावर की पावर थी, यानी पावर की भी पावर थी, जो हमने पावर में ही रख लिया है। ठीक है, और बाकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, और a प्लस बी कर दिया, और a माइनस बी एक कर दिया। ठीक है, समझ आ गया अब आपको। ठीक है, ये अलग तरीका है और ये आसान तरीका है, इसे ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचों क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इसका 4 क्वेश्चन का। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब चलिए, ये क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं है पहले, तो ये कैसे होगा, अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये लास्ट वाला नंबर दिख रहा है आपको 8 है, ये बीच वाला नंबर 6p है। अब इस लास्ट वाले नंबर का फैक्टर करना है। फैक्टर करने पे क्या आना चाहिए हमारा, प्लस माइनस करने पे, क्या प्लस और माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हम 8 का फैक्टर क्या होगा, दो ही 3 फैक्टर होंगे, एक तो होगा 2 मल्टीप्लाई 4, यानी 2 4 जा 8। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 2 यही होगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो 4 2 जा, या 2 4 जा 8 करते हैं, या 4 2 4 जा 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा, या 2 का 3 फैक्टर बनेगा। तो हमें दो ही फैक्टर चाहिए, कितने फैक्टर चाहिए, 2। ठीक है, अब करते हैं जरा, 4 में से क्या करते हैं, 4 प्लस 2 करते हैं, तो ये 6 हो जा रहा है, तो यही लेंगे, या 2 प्लस 4 करते हैं, तो ये भी 6 हो जा रहा है, तो ये भी, यानी तुम ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, तो दोनों क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हम तो हमें क्या लेना है फैक्टर, 4 और 2 फैक्टर लेना है।
तो ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 2 6 हो गया, और ये प्लस, ठीक है। और यहाँ 8 लिख लेंगे, और आगे और पीछे वाला जो नंबर है सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब पी स्क्वायर सेम लिख लेते हैं, प्लस पी को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4p प्लस में 2p प्लस में 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन हमारा p है, ठीक है। तो इसमें p 2 थे तो 1 निकल गया, 1 बचा, प्लस इसमें 4 है हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा 2 है, ठीक है। बचा क्या, p है प्लस में 4, ठीक है। यहाँ प्लस का प्लस आ जाएगा। अब देखो, अब ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, सेम दिख रहे हैं आपको, p प्लस 4, तो p प्लस 4 एक बार लिख लेंगे, p प्लस में 4, ठीक है। और p प्लस में 2 एक बार, ब्रैकेट के बाहर वाले p प्लस में 2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमारा आंसर निकल गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, 21 के जो ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें, ठीक है, कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए, क्या आ जाए, 10, ठीक है। तो 21 का फैक्टर देखते हैं पहले। तो 21 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7 21 होता है, 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा, तो यही लेंगे फैक्टर, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर आगे वाला सेम लिख देते हैं, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में डालते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 क्यू ब्रैकेट के बाहर और 21, ठीक है। ये हमने फैक्टर बना लिया। अब दोनों में देखते हैं, पहले क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहां पर हमारा 3q आ जाएगा, और एक मिनट यहां मल्टीप्लाई नहीं आता, प्लस माइनस आता है, तो इसे सही कर लेते जरा। तो बड़ा वाला नंबर क्या करेंगे, हाँ आगे ले लेते हैं, ठीक है, और छोटा वाला नंबर क्या कहते हैं, +3 पीछे ले लेते हैं। या तुम चाहो तो वैसे भी कर लेते सकते हो, जैसे लिखा था पहले वैसे ही कर लेते एक बार। प्लस माइनस में लगाना भूल गया था, मल्टीप्लाई लगा दिया गलती से, तो 3 यहाँ पर +7 होगा, ठीक है, और फिर p लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो ये p से प्लस कर लेते हैं, तो 3p आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो माइनस प्लस क्या होगा, -7 p प्लस में 21, ठीक है। ये लिख लिया हमने, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए। अब क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, और यहाँ p नहीं q था, तो यहाँ q रख ले। इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, q है, तो q ले लेते हैं। अब बचा क्या, यहाँ q -3 बचा, ठीक है, ये बच गया हमारा। अब यहाँ क्या लेते हैं, 7 माइनस का 7 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, q माइनस, अब माइनस क्यों आए, यहाँ पर माइनस क्यों आए, देखो ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट प्लस आएगा, ठीक है। तो माइनस इसीलिए लिया हमने। तो 7 की जगह में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार लिखेंगे q माइनस में 3, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला q माइनस में 7। ये बन गया हमारे 2 फैक्टर, और यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ठीक है। अब 16 का क्या करना है, हमें फैक्टर ढूंढना है कि प्लस माइनस करने पे क्या है, हमारा 6 आ जाए। तो 16 का क्या फैक्टर होता है, एक होता है 4 मल्टीप्लाई 4, एक होता है 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, एक होता है 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और एक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी होता है फैक्टर। लेकिन हमें 2 वाले ही लेने हैं, ठीक है, 2 वाले ही लेने, ये वाला 4 वाले या 3 वाले नहीं लेने हमें। तो हमारा ये फैक्टर प्लस माइनस, यानी प्लस करते हैं तो ये 8 हो जाता है, माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, 0, तो ये तो नहीं होगा हमारा। अब 8 और 2 लेते हैं, तो 2 प्लस 8 करते हैं तो क्या होता है हमारा 10, ये नहीं होगा। 2 में से माइनस करते हैं 8, तो ये हमारा क्या आएगा, -6, ये भी नहीं लेंगे। अब 8 में से 2 करते हैं
तो 8 प्लस 2 करते हैं तो ये तो 10 आ रहा है, लेकिन 8 माइनस 2 करते हैं तो ये 6 आ रहा है, तो यही वाला लेंगे हम। ठीक है, तो 8 माइनस 2, ठीक है, प्लस और 16, प्लस में आगे वाला और पीछे वाला सेम लिख देंगे। अब देखो इसे p से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 8p, ठीक है, और ये माइनस 2p हो गया और माइनस 16, यही होगा p स्क्वायर। यहाँ प्लस लगाते थे जो ऊपर लगा था। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है हमारा, p है कॉमन। अब एक p बच गया प्लस में 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं पहले तो और 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचा p। अब देखो माइनस प्लस, यहाँ प्लस डालेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ प्लस डाल देंगे और यहाँ आ जाए 8। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट वाले क्या है, अंदर वाले सेम है, तो p प्लस 8 एक बार लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाले p माइनस में 2 एक बार लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या होगा, 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 12.2 का एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर इन सारे क्वेश्चन में 12.2 में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उस डाउट को जरूर रिजॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।